Hello students, welcome to online classes. Today we start our chapter number 8 of English book A Pact with the Sun. ठीक है. Saida mother had been ailing for a long time. Fever, cough, body ache, painful joints and what not. सईदा एक बच्ची होती है छोटी, उसकी मम्मी बहुत टाइम से बीमार रहती है. ठीक है, उन्हें काफ़ी टाइम से फीवर, बुखार, बॉडी में पेन, जॉइंट्स जो है उनकी बॉडी के उसमें पेन रहता है, खांसी रहती है. Treated by a variety of physicians for weeks, she often shows signs of improvement but soon relapses into her old sick self, one complaint substituted by another. बहुत से डॉक्टरों ने उनका इलाज किया लेकिन उनमें कोई भी ठीक होने के चांसेस नहीं हो रहे थे, वो ठीक नहीं हो पा रही थी पूरी तरह से. Through weak and colorless, she was forbidden normal food and was under strict order to remain perpetually confined to her small, dingy room with doors and windows fascinated, wrapped sunshine and fresh air. वो बिल्कुल अंदर ही अंदर अपने छोटे से कमरे में, बंद से कमरे में रहती थी, जिसकी वजह से उनका कलर बिल्कुल पीला पड़ गया था. वो बहुत वीक हो गई थी, ना ही वो प्रॉपरली कुछ खा पा रही थी. When she became critical, her relative and neighbors pressured her to consult a specialist, even though his fees was likely to be high. Life is more precious than money. जब उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है, बहुत क्रिटिकल हो जाती है, तो उनके रिलेटिव्स और नेबर्स उनको बोलते हैं कि उन्हें किसी स्पेशलिस्ट को दिखा लेना चाहिए. लाइफ इज़ मोर प्रीशियस दैन मनी, क्योंकि जो लाइफ होती है, ज़िंदगी होती है, वो पैसों से ज़्यादा कीमती होती है. They said. Saida's mother was poor, but she heeded their advice and sold a few trinkets to pay the doctor fee and the cost of medicines. सईदा की मदर बहुत ज़्यादा मतलब गरीब होते हैं, वो इतनी ज़्यादा उनका पास इनकम नहीं होता है कि वो डॉक्टर की फ़ी पे कर सके या मेडिसिन की फ़ी पे कर सके. The doctor come in a few days and examined her and prescribed effective but costly medicines. To the question as to what she should eat, he said. कुछ दिनों बाद डॉक्टर उनके घर पे आते हैं और उनको चेक करते हैं, फिर उन्हें कॉस्टली मेडिसिन्स देते हैं. फिर उसके बाद सईदा की जो मदर है वो क्वेश्चन करती है कि मैं क्या खा सकती हूँ. एनीथिंग यू विश टू ईट, चपाती, वेजिटेबल, मिल्क, फ्रूट एक्सेट्रा. तो डॉक्टर बोलते हैं आप जो भी खाना चाहें आप खा सकती है, जिसका भी आपको खाने का मन करे, जैसे चपाती, वेजिटेबल्स, मिल्क, फ्रूट एक्सेट्रा. इन एडिशन टू ऑल दिस ही एडिड emphatically leaves this dark hole and occupy a bigger room with doors and windows open. Sit in the sun every morning from 8 to 9. Sunshine and fresh air, he conclude, are more important than medicine. उसके अलावा डॉक्टर उन्हें बोलते हैं कि आपको इस अंधेरे कमरे से बाहर निकल के एक बड़े रूम में जाना चाहिए, जिसमें बहुत सारी जिसमें खिड़कियाँ, डोर वगैरह सब ओपन रहे, और आपको हर रोज़ सुबह 8 से 9 बजे तक धूप में बैठना है, जहाँ पे आपको फ्रेश एयर भी मिलेगी, सनशाइन भी मिलेगा. ये सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू मेडिसिन. दवाइयों से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ताज़ी धूप में बैठें, ताज़ी हवा लें. The doctor and his advice become a subject of noisy commentary along all present. Some favored while others opposite it. डॉक्टर की जो एडवाइस थी उससे बहुत ज़्यादा उनके पास जो लोग खड़े थे उसके अगेंस्ट बोलते हैं. कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ आपकी एडवाइस बिल्कुल सही है, इन्हें धूप में बैठना चाहिए, ताज़ी हवा लेनी चाहिए. और कुछ लोग उसके अगेंस्ट होते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि ऐसा ना हो. Export to the sun and air for someone affiliating with chronic cough and dangerous and एक्सपीरियंस लेडी डिक्लेयर. एक लेडी बोलती है वहाँ पे कि अगर ये बाहर बैठेंगी सन में, एयर में, तो इनको जो क्रॉनिक डिजीज़ है जैसे खांसी वगैरह वो दूसरों के लिए डेंजरस हो सकती है. ए यंगर नेबर नियरली क्वेरल विद हर ओवर हिज too excited to participate in the debate. Saida's mother remained quiet but determined to follow the doctor's advice.
वो सब लोग बोलते हैं, कुछ एक लोग वहाँ पे जो उसके अगेंस्ट बोलते हैं कि नहीं ये बाहर नहीं बैठ सकती है, इनको जो बीमारी है कहीं वो दूसरों को ना लग जाए। तो साहिदा की मदर बिल्कुल चुपचाप सब कुछ सुनती रहती है, सबकी बातों को, पर जो उनका माइंड था वो डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करना चाहता था। Forget the consequence, she said at last. I will carry out his instruction to the letter. Move my bed into the next room and let me sit in the sun on my चारपाई फॉर एन हॉट डेली। तो वो बोलती है कि हाँ ठीक है, मैं एक बड़े से रूम में दूसरे रूम में शिफ्ट कर लूँगी अपना रूम, और हर रोज़ अपनी चारपाई में मैं सुबह 1 घंटे के लिए धूप में बैठूँगी। It so happened that the sky remained overcast next morning. The same was the case in the following days. सईदा मदर was detected, लेकिन क्या होता है नेक्स्ट डे जब सुबह होती है तो धूप अच्छे से नहीं निकलती है। She murmured, "A lord of mine, why have you ordered the sun to remain hidden? How will I ever be cured?" तो वो भगवान से बोलती है, हे भगवान, आज आपने सूरज क्यों छुपा दिया, क्यों धूप अच्छे से नहीं निकल रही है, कैसे मैं ठीक हो पाऊंगी। सईदा वॉज प्लेइंग विद हर डॉल नियर बाय एंड शी हियर्ड हर मदर लिमेंट बट कीप क्लेम। सईदा वहाँ पे अपनी डॉल के साथ खेल रही होती है, तो वो अपनी मम्मी की आवाज़ सुनकर वहाँ पे आ जाती है। लेटर इन द आफ्टरनून व्हेन शी स्टेबल ऑन अ स्पॉट ऑफ पेल सनशाइन इन द courtyard, she ran to her mother to say sun was there. तो शायद दोपहर के बाद क्या होता है, थोड़ी सी धूप निकलनी शुरू हो जाती है बालकनी में। तो शाहिदा अपनी मदर के पास जाती है और बोलती है कि सूरज यहाँ पे निकला हुआ है। नो नो सेड एवरीबडी प्रेजेंट, इट्स टू लेट एंड चिली, योर मदर कांट सिट आउट देयर। तो जैसे वो अपनी मम्मी के पास जाती है तो बोलते हैं, जो भी वहाँ पे लोग प्रेजेंट होते हैं वो बोलते हैं नहीं, तो अब बहुत लेट हो चुका है, आसपास बहुत से लोग हैं, तुम्हारी माँ यहाँ पे नहीं बैठ सकती है। डिसहार्टेड साहिदा रिटर्न टू हर डॉल। देयर वॉज नो सन रियली एक्सपेक्टेड, फॉर इट्स लास्ट रिमेंट एंटिंगल्ड इन द टॉप ब्रांचेस ऑफ द फैमिली मैंगो ट्री। तो फिर साहिदा उदास हो जाती है जब लोग बोलते हैं कि तुम्हारी मदर यहाँ पे नहीं बैठ सकती है, और वो अपनी डॉल को उठाती है, फिर वहाँ से चली जाती है। उस टाइम भी क्या होता है, सन प्रॉपरली नहीं निकला होता है, वो भी मैंगो ट्री के जितना भी थोड़ा सा दिखता है वो मैंगो ट्री के पीछे छुपा होता है, जिससे पूरी धूप उनके घर पर नहीं पड़ पाती है। Now children have at their command a secret language, foreign to grown up altogether, in which they fluently communicate with trees, flower, animal, and the sun and the moon, perhaps even with an ultimately। लेकिन बच्चों के पास एक ऐसी सीक्रेट लैंग्वेज कमांड होती है जो बाकियों के पास नहीं होती है। तो साहिदा क्या करती है, अब फ्लावर, बच्चे क्या करते हैं, किसी के भी साथ अपनी वो सीक्रेट बातें कर लेते हैं, चाहे वो ट्री है, फ्लावर है, एनिमल है, सन है, मून है, कोई भी है। यूजिंग दैट स्पेशल लैंग्वेज साइदा एड्रेस्ड हर रिमार्क टू द लास्ट डिपार्टिंग रे ऑफ द सन। अपनी उसी लैंग्वेज से साहिदा क्या करती है, जो सूरज की जो लास्ट किरण होती है उसके साथ बातें करती है। डियरेस्ट सिस्टर, डू कम टुमारो विद लॉट्स ऑफ वार्मथ एंड ब्राइटनेस। बोलती है डियर सिस्टर, उस किरण को बोलती है, सन की जो लास्ट ब्राइटनेस होती है उसको बोलती है डियर सिस्टर, प्लीज़ कल जल्दी आना और बहुत सारी गर्मी और ब्राइटनेस लेके। यू सी माई मदर इज़ इल एंड नीडिड योर हेल्प। आप देख रहे हो कि मेरी मम्मी बहुत बीमार है, उन्हें आपकी हेल्प की ज़रूरत है। श्योरली आंसर द लाइट, डोंट लुक अनहैप्पी, वी विल बी देयर एट द फिक्स्ड हॉर। तो वो जो सनरे होती है वो उसको बोलती है, हाँ बिल्कुल मैं सुबह आऊँगी, आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन द स्प्राइटली सनरेज ablished themselves for their journey down to earth, the sun said, it's your day off again। अगले दिन फिर सुबह सनरे आती है और अपनी वो जर्नी शुरू करती है अर्थ की तरफ। वी आर स्टेइंग अप हेयर। तो बोलती है अब आपका दिन है दोबारा से, अब हम यहाँ पे ही रहेंगी कुछ टाइम तक। द रोड to earth is blocked by an army of thick smoky clouds. The little rays so much wanted to go down for a lark, but they remained quiet. One of them enough, who had made a pact with little Saida, little Saida said, Sir, I can't stay back. तो
एक जब सन निकलता है तो क्या होता है, जो रोड होता है वो बिल्कुल बादलों से घिरा रहता है। एक रे जो है वो नीचे जाने के लिए नीचे जाना चाहती है, बट वो बिल्कुल शांत रहती है। वन ऑफ देम थ्रू वट हैड मेड अ पैक्ट विद लिटिल साइदा सेड, सर आई कांट स्टे बैक, मैं यहाँ पे दोबारा नहीं रह सकती। आई विल गिवन माई वर्ड्स टू साइदा हुज मदर इज़ इल एंड नीड योर हेल्प। तो वो रे बोलती है सन की कि नहीं, मैं नीचे जाना चाहती हूँ क्योंकि मैंने साहिदा एक बच्ची है जिसे उसकी मदर बीमार है और उसे हमारी ज़रूरत है। आई विल परसिस थ्रू द क्लाउड टू रीच साहिदा कोर्टयार्ड, मैं क्लाउड्स को पियर्स करके, उनमें छेद करके साहिदा के कोर्टयार्ड तक पहुंचना चाहती हूँ। हाउ एल्स विल हर मदर बी क्योर, जिसकी वजह से हम उसके मदर की केयर कर सकें। हेयरिंग दिस ऑल द रे नियरली स्टेटेड अ रिवॉल्ट अगेंस्ट देयर फादर द सन। उस एक रे की बात सुन के सारी रेज जो है अपने फादर के अगेंस्ट हो सकती है। कौन होता है उनका फादर? सन। फैंसी स्टेड बैक अगेन, दे सेड इन अ सिंगल वॉइस, वट विल द पीपल ऑफ द अर्थ से अबाउट अस, की अर्थ के जो भी पीपल है वो हमारे बारे में क्या कह रहे होंगे। दैट विल ऑफ द हेवंस हैव टर्न ट्रायल्स, हम लोग The sun relented, please yourself, he said, mind your clothes enough, the cloud are mucky। तो वो बोलते हैं कि mind your clothes, mind your clothes through the clouds are mucky। तो वो बोलते हैं कि सन बोलता है उनको प्लीज़ योर सेल्फ, जैसा आप चाहो, नेवर माइंड अवर क्लोथ, और लेकिन अपने क्लोथ्स की तरफ देखो। नेवर माइंड अवर क्लोथ, वी कैन ऑलवेज चेंज, हमारे क्लोथ की को आप माइंड मत करो, हम ये हमेशा चेंज होते रहते हैं। बट गो वी मस्ट, लेकिन हमें अभी जाना है। एंड द रेज रश टुवर्ड्स द अर्थ, और जो रेज होती है वो अर्थ की तरफ को चल पड़ती है। द क्लाउड्स स्टूड गार्ड बिटवीन देम एंड साहिदा कोर्टयार्ड, जिसकी वजह गार्ड जो है वहाँ से हट जाते हैं। क्लाउड गार्ड यहाँ पे किसको बुलाया गया है? क्लाउड्स को। और सनरे जो होती है साहिदा के कोर्टयार्ड तक पहुँच जाती है। लिटिल रे फोकस देयर हेट एंड दे हैड इनफ ऑफ इट, वन अ blatant of cloud which had to flee from its post. The ray got through shooting past and whirled clouds, they were already late। तो रेज जो होती है क्लाउड सभी साइड हो जाते हैं और वो रे साइदा के कोर्टयार्ड्स तक पहुंच जाती है। साइदा सो द होल होस्ट of them approaching and her heart leaped with joy, she shouted, अम्मा अम्मा। जैसे सनरे नीचे पहुंचती है तो साइदा जो है वो खुशी से झूम उठती है। वो अपनी मम्मी को बोलती है अम्मा अम्मा, द सन इज़ हेयर, सन आ गया है, कम आउट, बाहर आओ। द ओल्ड लेडी आइज वेल्ड अप विथ टीयर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, उस लेडी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हर चारपाई वॉज प्लेस इन द कोर्टयार्ड एंड शी सेट ऑन इट फॉर एन हावर, रिसाइकलिंग अगेंस्ट ब्लॉस्टर। वो अपनी चारपाई को उठा के वहाँ पे कोर्टयार्ड में ले जाते हैं और वहाँ पे बैठ जाते हैं। इट हैड बीन मंथ्स सिंस शी हैड फेल्ट द सन ऑन हर हैंड्स एंड फेस एंड ब्रेथड इन फ्रेश एयर, बहुत सा टाइम हो गया था कि कई महीने हो गए थे कि उन्होंने सूर्य को अपने हाथों पे फील नहीं किया था, अपने फेस पे फील नहीं किया था, फ्रेश एयर से में उन्होंने सांस नहीं ली थी। शी थॉट शी वॉज इन अ न्यू वर्ल्ड, वो सोचती है कि वो किसी नई दुनिया में आ गई है। थ्रू पेल हर फेस ग्लो एंड हर आइज शो ब्राइट, जिसकी वजह से जब उनको नया दुनिया लगती है, जब वो बहुत टाइम बाद सूर्य की रोशनी में आके बैठती है, सूर्य को फील करती है, तो उनकी जो आँखें हैं उनका फेस ग्लो करने लग जाता है, उनकी आँखें ब्राइट हो जाती है, चमकने लगती है। शी सॉ हर चाइल्ड टू बैट्स इन सनलाइट एंड किस्ड हर, वो अपनी बेटी की तरफ को देखती है और उसको किस करती है। द मॉर्निंग एयर ब्रॉट इन अ न्यू फ्रेगरेंस फ्रॉम नियर बाय फ्लावर, की जो सुबह की हवा है वो फ्लावर को भी एक नई फ्रेगरेंस देती है। द बर्ड्स चेंट अ न्यू टोन, पक्षी भी नई टोन में गुनगुनाते हैं। साहिदा मदर फेल्ट बेटर ऑलरेडी, साहिदा की मदर अपने आप को अच्छा महसूस करती है। शी इज़ फुली रिकवर नाउ बट शी स्टिल फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस एंड हॉल ऑफ सनलाइट एंड लंग फुल ऑफ फ्रेश एयर एवरी डे।
साइदा की मदर अब पहले से ठीक हो चुकी होती है, पर वो अभी भी डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो कर रही होती है। वो डेली 1 घंटे के लिए सनलाइट में बैठती है और ताज़ी हवा में सांस लेती है। इस चैप्टर के जो हमारे राइटर हैं वो है जाकिर हुसैन। सो अवर चैप्टर नंबर 8 इज़ कंप्लीट। थैंक यू।